Hello, welcome to all of you on this YouTube channel. Myself Hassel Bashir. Today we are going to start here a new chapter of MSN, that is Nursing Management of Patient in Critical Care Unit. तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंटेंसिव केयर यूनिट और क्रिटिकल केयर यूनिट ये क्या होता है। तो लेट अस स्टार्ट, हम जानने की कोशिश करेंगे ये क्रिटिकल केयर यूनिट क्या होता है। क्रिटिकल केयर यूनिट और इसको सीसीयू भी कहते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटी होती है जिसमें हम क्या, ये एक हॉस्पिटल में होती है दैट प्रोवाइड्स इंटेंसिव केयर एंड मॉनिटरिंग फॉर पेशेंट्स विद सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और इंजरीज। सिंपली ये क्या होता है, ये क्रिटिकल केयर हम उन पेशेंट्स को देते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से गूंज रहे हो और इंजरीज से। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट में हम इनको इंटेंसिव केयर देते हैं एंड मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट्स को। तो अब हम पढ़ेंगे पर्पज ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट। तो इसमें सिंपली पर्पज है 1, 2, 3, 4। इसमें हम 4 पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है इसमें इंटेंसिव मॉनिटरिंग, सेकंड वन आता है लाइफ सपोर्ट, और थर्ड वन आता है स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट एंड फोर्थ वन पोस्ट सर्जरी केयर। तो पहले हम पढ़ेंगे इंटेंसिव मॉनिटरिंग। इंटेंसिव मॉनिटरिंग क्या होती है, तो सिंपली इसमें हम क्या करते हैं, इसमें टू क्लोजली मॉनिटर एंड मैनेज पेशेंट्स विद critical conditions such as severe infections, trauma, cardiac issues और respiratory failure। तो हम क्या करते हैं, हम क्लोजली मॉनिटर एंड मैनेज करते हैं पेशेंट्स को जो कहाँ पे जिनकी क्रिटिकल कंडीशन होती है, सच एज सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं, जिन पेशेंट्स को सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं, या ट्रामा होता है पेशेंट्स में, या कोई कार्डियक इशू होता है, या रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। ये हो गया आपका पहला इंटेंसिव मॉनिटरिंग। एंड सेकंड वन आता है इसमें लाइफ सपोर्ट। लाइफ सपोर्ट में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, टू प्रोवाइड एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। इसमें क्या क्या आता है, इंक्लूडिंग वेंटिलेटर्स आते हैं, वेंटिलेटर्स के थ्रू हम इनको सपोर्ट देते हैं लाइफ सपोर्ट, कार्डियक मॉनिटर्स के थ्रू एंड इंट्रावेनस मेडिकेशन के थ्रू टू सस्टेन। इसमें फिर क्या करते हैं, इसमें हम सस्टेन करते हैं वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शंस को। ये आ गया आपका सेकंड वन लाइफ सपोर्ट। एंड थर्ड वन आता है इसमें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या करते हैं हम, तीसरा पर्पस क्या है इसमें, इसमें हम स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट देते हैं टू एडमिनिस्टर स्पेशलाइज्ड मेडिकल इंटरवेंशंस एंड ट्रीटमेंट्स। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें हम एडमिनिस्टर करते हैं स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशंस एंड ट्रीटमेंट्स देते हैं। तो एंड फोर्थ वन आता है इसमें पोस्ट सर्जरी केयर। तो पोस्ट सर्जरी केयर क्या होता है, इसमें टू मॉनिटर एंड केयर। इसमें क्या करते हैं, इसमें मॉनिटर करते हैं और क्या करते हैं, केयर ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगो कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स, जिनमें कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, पर्टिकुलरली किस किस की, हार्ट की और ब्रेन की और मेजर ऑर्गन्स। तो इसके बाद आते हैं हमें प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट क्या होता है। तो इसमें पहला आता है मल्टी डिस्पेंसरी टीम, दूसरा आता है इसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, एंड थर्ड वन आता है इसमें इंडिविजुअलाइज्ड केयर, एंड फोर्थ वन कम्युनिकेशन, एंड फिफ्थ एथिकल कंसिडरेशंस। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ये मल्टी डिस्पेंसरी टीम क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, क्रिटिकल केयर इन्वॉल्व, हमें इसमें क्रिटिकल केयर देते हैं कोलैबोरेशन अमंग वेरियस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इसमें वेरियस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, इंक्लूडिंग कौन कौन से होते हैं, इंटेंसिविस्ट्स होते हैं, नर्सेज होती है, इसमें रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट्स होते हैं, फार्मिस्ट्स होते हैं, एंड अदर स्पेशलिस्ट्स होते हैं जो हमें क्रिटिकल केयर करने में हेल्प करते हैं। तो दूसरा आता है इसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग क्या होती है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइंस। तो हमें कंटिन्यूस मॉनिटर किसको करते हैं, वाइटल साइंस को हम कंटिन्यूस मॉनिटर करते हैं, और किसको करते हैं, ऑर्गन फंक्शंस एंड रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या करते हैं, जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं एक पेशेंट्स को, फिर हम देखते हैं उसका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो ये हो गया रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। थर्ड वन आता है इसमें इंडिविजुअलाइज्ड केयर।
टेलरिंग मेडिकल केयर टू यूनिक नीड ऑफ ईच पेशेंट बेस्ड ऑन देयर डायग्नोसिस, मेडिकल हिस्ट्री एंड रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। तो इंडिविजुअलाइज्ड केयर में क्या होता है, इसमें यूनिक नीड होती है एक पेशेंट की। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पेशेंट का हर एक अलग यूनिक डायग्नोज होता है, मेडिकल हिस्ट्री यूनिक होती है एंड रेस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट एक इंडिविजुअल का यूनिक होता है। जो भी हम एक पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो उसका रेस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट वेरी भी कर सकता है। एंड फोर्थ वन आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या आता है, ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स, open and effective communication with patients and their families ensure that they are informed about the patient's condition and involved in decision making when possible। तो इसमें क्या होता है, हमें क्या होता है, इसमें ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए हमें किसके साथ, पेशेंट के साथ और पेशेंट की फैमिली के साथ। तो इसमें हमें ये हेल्प होती है कि जब भी हम कोई डिसीजन ले तो ये जो हमें पहले से कम्युनिकेशन बना के होती है किसके, पेशेंट्स और उसके फैमिली के साथ, हमें डिसीजन मेकिंग में उस टाइम आसानी हो। फिफ्थ वन आता है इसमें इथिकल कंसिडरेशन। तो इथिकल कंसिडरेशन ये क्या होता है, जो मेडिकल हेल्थ के इथिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं, तो उसी के दायरे में रह के हमें एक पेशेंट की केयर करनी चाहिए, उसको डिलीवर केयर करना चाहिए एंड रेस्पेक्टिंग पेशेंट्स ऑटोनॉमी। तो इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट। तो टाइप्स कौन कौन से टाइप्स है क्रिटिकल केयर यूनिट के, तो ये हम वन बाय वन आराम से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला आता है इसमें मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट मिकू। इसमें फोकस करते हैं हम फोकस ऑन द क्रिटिकल केयर ऑफ क्रिटिकली इल मेडिकल पेशेंट्स सच एज दोज, किन पेशेंट्स के लिए, विद सीवियर रेस्पिरेटरी और कार्डिक इन्फेक्शस डिजीज। तो इसमें हम फोकस किस पेशेंट्स पे करते हैं, जिस पेशेंट्स में सीवियर रेस्पिरेटरी, कार्डिक और इन्फेक्शस डिजीज हो। ये हो गया आपका मिकू। तो दूसरा आता है इसमें सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं सिको। इसमें एक स्पेशलाइज इन केयरिंग फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के लिए होता है, पर्टिकुलरली दोज किन पेशेंट्स के लिए हु हैव अंडरगो मेजर सर्जरीज, जिनकी मेजर सर्जरीज हुई हो एंड रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग, उनको क्या ज़रूरत होती है, क्लोज मॉनिटरिंग की एंड सपोर्ट की। ये हो गया आपका सर्जिकल केयर यूनिट। तो तीसरा है इसमें कार्डियक इंटेंसिव केयर यूनिट। तो कार्डियक इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या देखते हैं, डेडिकेटेड टू पेशेंट्स विद हार्ट कंडीशंस। तो ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनकी कुछ हार्ट कंडीशंस हो, इंक्लूडिंग दोज रिकवरिंग फ्रॉम कार्डिक, या उन पेशेंट्स के लिए जो रिकवर कर रहे होते हैं कार्डिक सर्जरी से, एक्सपीरियंसिंग एक्यूट कार्डिक इवेंट्स। तो फोर्थ वन आता है इसमें न्यूरोलॉजिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो न्यूरोलॉजिकल इंटेंसिव केयर यूनिट को हम बोलते हैं NICU और NCCU। तो ये स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है ऑफ पेशेंट्स विद सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिनको सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, सच एज ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जिनको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो और न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज हो किसी पेशेंट्स को, तो उनको न्यूरोलॉजिकल इंटेंसिव केयर दिया जाता है। तो फिफ्थ वन आता है इसमें नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ये आपको नियोनेटल इंटेंसिव केयर, ये आपको ऐसे ही समझ आया होगा, ये नियोनेटस के लिए केयर दिया जाता है, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं निको। ये स्पेशलाइज्ड केयर होता है न्यूबॉर्न्स के लिए जो प्रीमेचुरली बॉर्न हुए होते हैं। एंड सिक्स्थ वन आता है इसमें बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या होता है, इसमें शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं बिको। तो इसमें जिस पेशेंट्स को सीवियर बर्नस हो तो वो उस पेशेंट्स को ये केयर दिया जा सकता है। एंड सेवंथ वन आता है ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ये उस पेशेंट्स को ये केयर दिया जाता है जिसमें सीवियर ट्रॉमेटिक इंजरी हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो मैंने आज आपको अच्छी तरीके से समझाया है। पहले हमने ये पढ़ा कि डेफिनेशंस क्या होती है इंटेंसिव केयर यूनिट की। तो दूसरा मैंने आपको पढ़ाया कि इसके पर्पसेस क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं। होप कि आपको ये मेरा टॉपिक आज का अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा इस टॉपिक में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट रख सकते हो। थैंक यू।